हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है हमारी स्पोकन इंग्लिश की 7th क्लास। आज हम सीखने वाले हैं कि इंग्लिश में सवाल कैसे करते हैं और सवाल करने के लिए इंग्लिश में WH वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो उनको कैसे यूज करते हैं और उनका यूज कहाँ पे होता है, उनका मतलब क्या होता है, आज हम डिटेल में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आज हम करेंगे, क्लास शुरू करने से पहले, कि कल एक बच्चे का डाउट आया था, तो सबसे पहले मैं आज वो डाउट क्लियर कर देती हूँ कि उन्हें बोला था कि मैम आपने आई के लिए भी मैं लिखा और मुझे के लिए भी आई लिखा, तो आपने मैं के लिए भी आई लिखा और मुझे के लिए भी आई लिखा, तो ये दोनों के लिए आई कैसे? तो दोनों, अगर दोनों हिंदी में अलग अलग हैं तो इंग्लिश में भी अलग अलग होने चाहिए ना। तो मैं आपको बता देती हूँ कि नहीं बेटा, ऐसे होता है, हिंदी में ये बेशक अलग अलग होते हों, लेकिन इंग्लिश में हम दोनों के लिए एक ही शब्द यूज करते हैं। इंग्लिश में जब हम अपने खुद के बारे में बताते होते हैं तो उसके लिए हम आई यूज करते हैं, और आई हमसे रिलेटेड के लिए आई, माई, मी, ये प्रोनाउन होता है। और इसकी 3 फॉर्म होती हैं, आई, माई और मी। ये यूज जब हम अपने खुद के बारे में बताना है तो उसके लिए हम ये 3 ही वर्ड यूज करेंगे, आई, माई, मी। लेकिन इनका यूज अलग अलग जगह पे होता है। ऐसे आई तो यूज करेंगे हम जब हम सब्जेक्ट के फॉर्म में बताएंगे, और जब माई यूज करेंगे जब हम अपना पोजेशन बताना हो, मतलब अपना अधिकार बताना हो कि ये मेरा है, तो मेरा शब्द यूज करने के लिए माई यूज करेंगे। और मी हम तब यूज करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें जैसे ये बोलना है कि मैं एक सिंगर हूँ, मैं एक डांसर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो हमने क्या बोला, मैं, तो मैं क्या करता है ना, तो सब्जेक्ट है, तो उसके लिए आई यूज होगा। लेकिन मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसमें भी जो मुझे है वो करता ही है, सब्जेक्ट है, तो उसके लिए भी आई यूज होगा। तो दोनों के लिए आई ही यूज होगा, क्योंकि दोनों चीज़ों से हम अपने बारे में बताते हैं। हिंदी में बेशक दोनों के लिए अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इंग्लिश में दोनों चीज़ों को बताने के लिए एक ही शब्द है, आई। ठीक है, लेकिन अगर पोजेशन बताना हो कि मेरी बुक, मेरा पेन, मेरी किताब, मेरा पेंसिल, ऐसे, तब उसके लिए हम माई यूज करते हैं, माई बुक, माई पेन, ऐसे। लेकिन अगर हमें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करना हो तब हम मी यूज करते हैं, जो अभी आपने नहीं सीखा, आगे आने वाले टाइम में सीख जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं कि हाउ टू आस्क क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कैसे पूछें। क्वेश्चन पूछने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि क्वेश्चन वाली स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो उसके लिए सबसे पहले यूज करते हैं हम WH वर्ड्स। इंग्लिश में एक WH फैमिली होती है, उनके कुछ WH वर्ड्स होते हैं जिनको हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है। तो जब हमें क्वेश्चन पूछना हो तो WH वर्ड्स वाक्य के शुरू में आएंगे। और एक बात याद रखिएगा कि जैसे WH वर्ड्स का मतलब होता है कि घर का बड़ा, जैसे घर में कोई बड़ा होता है तो वो उसका रोल अदा करते हैं इंग्लिश में WH वर्ड्स। तो आपने कभी भी देखा होगा कि जो घर का बड़ा होता है ना, वो लगभग घर के मेन गेट के पास आसपास यहाँ पे कुछ बैठा होता है। जब भी घर से कोई आता है जाता है तो वो क्या करता है, वो क्वेश्चन पूछता है, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो वो क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे ही जो घर का बड़े का जो मेन रोल होता है ना, वो WH वर्ड्स निभाते हैं इंग्लिश में। उनका भी काम क्वेश्चन पूछना है। वो हर बात में, अगर वो मेन गेट पे हैं, मतलब स्टार्टिंग में है, तो वो क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन इनमें एक डिफरेंस होता है कि अगर जो, अब तो हम क्वेश्चन वाला ही करेंगे लेकिन आगे आने वाली क्लास में करेंगे, तो जो अगर ये जैसे घर का बड़ा होता है, तो अगर वो क्या है, मेन गेट पे नहीं बैठा, वो क्या होगा, अपने घर कमरे में आके अंदर सो गया। अगर वो सो गया तो क्या करेगा, तो फिर कोई आए कोई जाए वो क्वेश्चन पूछेगा, नहीं पूछेगा ना। तो इसी तरह से अगर WH वर्ड्स सेंटेंस में आपको कहीं भी, जैसे आप पढ़ते हो, अगर कहीं भी बीच में लगा हुआ दिखे, कहीं पे भी, इनमें से कहीं पे भी लगा हुआ हो, तो वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो वो डायरेक्ट नॉर्मल सेंटेंस ही होगा। ये बात याद रखना। अगर WH वर्ड्स घर का बड़ा है, अगर वो मेन गेट पे है तो वो क्वेश्चन पूछेगा, और अगर मेन गेट पे नहीं है, बीच में है, तो वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब WH वर्ड है तो उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछने के लिए क्या होता है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर जो मेन वर्ब है, जो काम हुआ है वो, और फिर ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब जो होती है, जो काम होता है, और हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं, जो उस काम को होने के लिए उनकी हेल्प करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट WH वर्ड, इज हेल्पिंग वर्ब, योर सब्जेक्ट, नेम ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें कोई वर्ब नहीं है क्योंकि इसमें कोई काम नहीं हुआ है।
वेयर आर यू गोइंग, वेयर WH वर्ड, आर हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, गोइंग जाना, गोइंग क्या होगी मेन वर्ब क्योंकि इसमें कोई काम हुआ है। ठीक है, ऐसे ही ये स्ट्रक्चर रहेगी। अब हम देखते हैं कि WH वर्ड कौन कौन से हैं। WH के लिए होती है WH फैमिली, WH फैमिली तो उसमें क्या होता है व्हाट, इसका मतलब होता है क्या, ये सारे वर्ड्स WH फैमिली में आते हैं और इनका हम धीरे धीरे यूज भी सीखेंगे। आगे आता है वाई, क्यों, हु, कौन, हुम, किससे, वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, विच, कौन सा। ये क्या होता है, विच क्या होता है कौन सा, मतलब जो हमें दो तीन चीजों में से कुछ एक चीज चूज करनी हो तो कौन सा लगाते हैं। हुज किसका, हाउ कैसे, हाउ मैनी कितने, जब काउंटिंग होती है तो मैनी काउंटिंग के लिए यूज होता है, मैनी मतलब कितने, कितने पैसा, हाउ मच कितना, जहाँ पे काउंटिंग नहीं होती वहाँ पे मच यूज किया जाता है, हाउ लॉन्ग कितना समय, विद हुम किसके साथ, सिंस व्हेन कब से। ये हम WH वाले कुछ वर्ड्स हैं जो हम अभी यूज करेंगे धीरे धीरे। तो अब हम करते हैं कि इनका यूज कैसे किया जाता है। व्हाट, व्हाट क्या होता है क्या, व्हाट इज योर नेम तुम्हारा क्या नाम है, तो हम क्या यूज करेंगे व्हाट इज योर नेम। वाई क्यों, वाई इज ही गोइंग वह क्यों जा रहा है, तो वाई इज ही गोइंग। हु कौन, हम पूछते हैं कौन हो तुम, हु आर यू कौन हो तुम। वेयर कहाँ, वेयर आर यू गोइंग तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। व्हेन कब, व्हेन इज योर बर्थडे तुम्हारा बर्थडे कब है, व्हेन इज योर बर्थडे। हाउ कैसे, हाउ इज योर मूड तुम्हारा मूड कैसा है। आगे आता है विच, विच होता है कौन सा, जब दो में से चूज करना हो कौन सा, दो या ज्यादा में से। विच क्लास डू यू लाइक तुम्हें कौन सी क्लास अच्छी लगी, जैसे हमने इतनी सारी क्लासेस की हैं पीछे आने वाली, आज ये 7th है तो 6 क्लास हम कर चुके हैं, तो तुम्हें कौन सी क्लास अच्छी लगी। अब कमेंट में जरूर बताना कि तुमने सारी क्लासेस देखी हैं तो कौन सी क्लास अच्छी लगी। हुम किसके साथ या फिर किसको, हुम डू यू सी यस्टरडे किसको तुमने कल देखा था। हुज किसका, हुज ऑफिस इज दिस यह किसका ऑफिस है। हाउ मैनी कितने, जैसे मैंने बोला था कि मैनी जब हम यूज करते हैं तो हम उन चीज़ों के साथ यूज करते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। काउंट होता है गिनती करना, जिनकी गिनती कर सकते हैं उनके लिए मैनी यूज होता है और जिनकी गिनती नहीं कर सकते उनके लिए मच यूज होता है। तो मच किसके लिए होता है, अमाउंट के लिए, जिनकी गिनती नहीं कर सकते। जैसे दूध है, पानी है, तो उसकी गिनती नहीं कर सकते ना, लेकिन उसको तोलने में गिनती करते हैं कि 1 किलो 2 किलो, तो वो किलो की गिनती की है, दूध की तो कोई गिनती नहीं। ऐसे ही जैसे पैसा होता है तो पैसे में हम रुपए नोट इनकी गिनती कर सकते हैं लेकिन पैसे की गिनती नहीं कर सकते। जैसे जो धन होता है ना, धन की गिनती नहीं कर सकते, उसमें हम नोट गिन सकते हैं, हम पैसे गिन सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं जो नोटों की गड्डियां होती हैं वो गिन सकते हैं, सिक्के गिन सकते हैं, लेकिन जो धन है धन तो नहीं गिना सकता, धन तो थोड़ा है या ज्यादा है, ऐसा ही होगा ना। तो हाउ मैनी कितने, काउंट करते हैं। हाउ मैनी रुपीज डू यू हैव तुम्हारे पास कितने रुपए हैं। अब आता है हाउ मच, अमाउंट के लिए। हाउ मच मनी डू यू हैव तुम्हारे पास कितना धन है। हाउ फार कितनी दूर, हाउ फार इज योर हाउस तुम्हारा घर कितनी दूर है। हाउ फार होता है कितनी दूरी बतानी हो जब। चलिए अब हम जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अबाउट हुम किसके बारे में, अबाउट हुम आर यू टॉकिंग तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। सिंस व्हेन कब से, सिंस व्हेन हैज ही बीन स्लीपिंग वह कब से सो रहा है। व्हाट एल्स और क्या, व्हाट एल्स डज ही वांट फ्रॉम मी वह मुझसे और क्या चाहता है। विद हुम किसके साथ, विद हुम डू यू लिव तुम किसके साथ रहते हो। हाउ लॉन्ग कितना समय, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच होम अभी घर पहुंचने में कितना समय लगेगा। हाउ ऑफन कितनी बार, हाउ ऑफन डज ही गो होम वह कितनी बार घर जाता है। अब आते हैं वट एवर जो कुछ भी, वट एवर क्या होता है जो कुछ भी। आई विल डू वट एवर यू से मैं वो सब कुछ करूंगी जो कुछ भी तुम कहोगे। वेर एवर जहां भी, गो वेर एवर यू वॉन्ट टू जाओ जहां तुम जाना चाहते हो।
वेन एवर जब भी, यू कैन कम वेन एवर यू वॉन्ट, यू कैन कम वेन एवर यू वॉन्ट, जब भी तुम चाहो आ सकते हो। हु एवर जो कोई भी, हु एवर यू आर जो कोई भी तुम हो। विच एवर जो भी, कोई सा भी। यू कैन परचेज विच एवर ड्रेस यू वॉन्ट तुम खरीद सकते हो जो भी ड्रेस तुम चाहते हो। अब जैसे आपने देखा कि जैसे मैंने बोला था कि जब WH वर्ड बीच में आ जाते हैं तो वो क्वेश्चन नहीं पूछते। जैसे इन सब में क्या हो रखा है कि WH वर्ड्स बीच में आ गए हैं तो वो क्वेश्चन नहीं पूछते। लेकिन जो ये है हु एवर यू आर, तुम कौन हो, तुम जो कोई भी हो, तो इसको हम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। इसके सामने हम क्वेश्चन मार्क लगा भी सकते हैं, इसके हमें क्वेश्चन मार्क नहीं भी लग सकता। ठीक है, इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा दोगे ये तब भी ठीक है, क्योंकि ये बात ऐसी है जो हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं। जो कोई भी हो, तुम जो कोई भी हो, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क भी पूछ सकते हैं और बिना क्वेश्चन मार्क भी कर सकते हैं। इसलिए ये दोनों तरह से ठीक है। लेकिन जब ये बीच में आएगा तो इसके लिए क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में किसी में भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, क्योंकि जो WH फैमिली का जो शब्द था वो बीच में आ गया। तो घर का बड़ा जब अंदर आ गया, अंदर आके सो गया, तो वो क्वेश्चन नहीं करेगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड लक।